गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से अपने ऊपर बुक ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 3 आप निकालें। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखो। इन फिगर 6.18 हमारे पास ये वाली फिगर है, देखो 6.18। ठीक है, एल एम पैरेलल है सी बी के साथ। कह रहे ये वाली जो एल एम लाइन है ये सी बी के साथ क्या है, पैरेलल है। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। एल एन पैरेलल है सी डी के साथ। ये वाली जो लाइन है एल एन इस सी डी के साथ पैरेलल है। ठीक है, प्रूव दैट ए एम को ए बी से डिवाइड कर दो, ए एन को ए डी से डिवाइड करो, इस ए एम को ए बी से डिवाइड कर दो, ए एन को ए डी से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना बेटा सभी। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास ये ट्रायंगल, हमारे पास ये डायग्राम हमारे पास गिवन है। क्या कहता है कि एल एम पैरेलल है सी बी के साथ। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला एल एम इस सी बी के साथ पैरेलल है। एल एन पैरेलल है सी डी के साथ, ये वाली लाइन पैरेलल है सी डी के साथ। समझ में आ गई स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या कहता है, प्रूव कर दो। ए एम को ए बी से डिवाइड करो, ए एम को ए बी से डिवाइड कर दो, ए एन को ए डी से डिवाइड करो, ए एन को ए डी से डिवाइड करो। कहते दोनों आंसर इक्वल आएंगे, ये प्रूव करके दिखा दो। तो बेटा आपको मैंने क्या पढ़ाया पिछली वीडियो में कि जिस क्वेश्चन में पैरेलल गिवन होगा वहाँ पर बीपीटी थ्योरम यूज़ होगी। जहाँ पैरेलल प्रूव होगा वहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। तो इसमें क्या लगेगा, बीपीटी थ्योरम लगेगी। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये प्रूफ, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो। देखो एल एम पैरेलल है सी बी के साथ, एल एन पैरेलल है सी डी के साथ। हो गया पहला स्टेप। आप जरा ध्यान से देखो, एल एम पैरेलल है सी बी के साथ, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो इसके अंदर बीपीटी देखो, मैं यहाँ पर कॉपी रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी, यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल ए बी सी में। देखो ये वाली लाइन पैरेलल है किसके साथ, बी सी बी के साथ, है ना। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बाय बीपीटी थ्योरम कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन इसके साथ पैरेलल है तो बीपीटी क्या कहती है, ए एम को ए बी से डिवाइड कर दो, ए एल को ए सी से डिवाइड कर दो। दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम। ए एम को ए बी से डिवाइड कर दो, ए एल को ए सी से डिवाइड कर दो। दोनों आंसर क्या आ जाएंगे, इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, अब इसमें आ जाओ। एल एन पैरेलल है सी डी के साथ, दूसरी कंडीशन का यूज़ करो। एल एन पैरेलल है सी डी, एल एन कौन सी है, ये वाली लाइन है। देखो ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपी रख देता हूँ की बार, ये। ठीक है बेटा, आप ज़रा ध्यान से देखो, ये कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, ए सी डी। कौन सी ट्रायंगल है ये, ए सी डी। यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी में। अब ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है ना, तो बाय बीपीटी का यूज़ करो, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बोलो बोलो बेटा। ए एन को ए डी से डिवाइड कर दो, ए एन को ए डी से डिवाइड कर दो, और ए एल को ए सी से डिवाइड कर दो। दोनों आंसर क्या आएंगे, इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया बेटा, क्लियर है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, दोनों इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो। मैंने इस कंडीशन का यूज़ किया, इस कंडीशन का यूज़ किया, यहाँ भी बीपीटी, यहाँ भी बीपीटी। इन दोनों की राइट साइड इक्वल है ना, तो इन दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज ए एम डिवाइड बाय ए बी। तो इधर से
AN डिवाइड बाय AD। हैंस प्रूफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। यही हमने प्रूफ करके दिखाना था। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर है? ध्यान से देख लो क्वेश्चन, ठीक है? नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.19 ये वाली फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है? DE पैरेलल है AC के साथ। कहते हैं ये वाली DE पैरेलल है AC के साथ, ठीक है? DF पैरेलल है AE के साथ, DF पैरेलल है AE के साथ। प्रूव दैट BF को FE से डिवाइड कर दो, BE को EC से डिवाइड कर दो, दोनों आंसर इक्वल आते हैं। ये प्रूफ करके दिखा दो, ठीक है? चलो मैं बोर्ड पे करता हूँ, फिर क्लियर होगा। देखो बेटा, ये हमारे पास फिगर बनी हुई है, ध्यान से देखना बेटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल। ध्यान से देखो, ये फिगर बनी है, DE पैरेलल है AC के साथ। ये वाली DE वाली लाइन इस AC के साथ पैरेलल है, ये गिवन है। DF पैरेलल है AE के साथ। कह रहे ये वाला जो DF है वो AE के साथ पैरेलल है, ठीक है? अब वो कहता है कि ये प्रूव कर दूं, BF बाय FP और BE बाय EC। ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है? देखो कैसे, देखो प्रूफ इसका करता हूँ, देखना बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले जो गिवन है पहले इसी को लिखो। देखो DE पैरेलल है AC के साथ, DE पैरेलल है AC के साथ। अब इसको लिखो एक तरफ, जो गिवन है पहले उसी को लिखो। DF पैरेलल AE के साथ, जहाँ पैरेलल है वहाँ BPT तो लगेगा लगेगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो DE पैरेलल है AC के साथ, ये वाला DE पैरेलल है इस AC के साथ। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ क्या है? पैरेलल है, ठीक है? इन दोनों लाइनों को तो रख लो, बाकी को मिटाओ दो। देखो इसको मिटाओ दो, ये देखो आप पेंसिल से बनाना, इसको मिटाओ देना। देखो ये देखो आप ध्यान से, ठीक है ना? आप देखो पिक्चर ध्यान से, क्या लिखा है? DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। दिखाई दे रहा है बेटा? से अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दो BPT बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या लिखूं? BD को AD से डिवाइड कर दो, ठीक है? BE को EC से डिवाइड कर दो। यहाँ लिख दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो समझ में आ गया ना? ये DE पैरेलल था AC के साथ, BD बाय AD, BPT BD को AD से डिवाइड, BE को EC। कौन सी ट्रायंगल बनी है हमारी? ABC। यहाँ पर लिख दो इन ट्रायंगल ABC में मैंने BPT थ्योरम। इसको मिटाओ के फिर करना क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो मैं डायग्राम अपना वापस बना देता हूँ। देखो ध्यान से, बुक में यही स्टेटमेंट है ना, देखो यही डायग्राम बना हुआ था, मैंने मिटा दिया था, मैंने वापस बना दिया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? F, वही डायग्राम है, ठीक है ना? चलो अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। ध्यान से देखो, दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है? DF पैरेलल है AE के साथ, DF AE के साथ पैरेलल है। अब इस लाइन को ढूंढो कहाँ पर है। ये देखो, ये वाला DF पैरेलल है किसके साथ? AE के साथ। ये वाला DF इस लाइन के साथ पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो बाकी को आप मिटो दो। देखो बाकी मिटो दो, ये देखो ये लाइन इसके साथ, इस लाइन को भी मिटो देता हूँ। देखो क्लियर? आप देखो ध्यान से, DF पैरेलल है किसके साथ? AE के साथ, है ना? तो अब इसके अंदर भी BPT लगा दो। देखो इन कौन सी ट्रायंगल है? देखो ध्यान से, ABE में, ABE में ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, ठीक है ना? लगाओ BPT। BD को AD से डिवाइड कर दो, ठीक है? BF को FE से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? आप देखो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल आ रही है ना, तो इन दोनों की राइट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 राइट साइड BE अपॉन AC, इधर से राइट साइड क्या है? ये BF अपॉन FE।
ठीक है, यही हमने प्रूव करके दिखाना था। हैंस प्रूफ, देखो ध्यान से, यही है ना, बी ई बाई सी ये रहा, बी एफ बाई एफ ई ये रहा। ठीक है, अपना डायग्राम वापस इसको कंप्लीट कर देना पेपर में। ठीक है, ये इसको हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। क्या लिखा हुआ था बेटा यहाँ पे, देखो ध्यान से बुक में, सी, और क्या था बेटा, यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन की हुई थी। ठीक है बेटा, क्लियर। तो आपने क्या करना है, पेंसिल से बनाना है, जो लाइन पैरेलल है अब उसके ऊपर निशान लगा लो, बाकी मिटो दो, फिर बीपीटी थ्योरम लगाओ, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आए बेटा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला डायग्राम है बेटा। ठीक है, बुक में देखो, स्टेटमेंट रीड करो। इन फिगर 6.20, ये वाली फिगर है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के साथ। ये डी ई पैरेलल है किसके साथ, ओ क्यू के साथ। डी एफ पैरेलल है ओ आर के साथ। ये वाला डी एफ ओ आर के साथ पैरेलल है। कहता है शो दैट, प्रूव कर दो, ई एफ किसके साथ पैरेलल है, क्यू आर के साथ। ये ई एफ इस क्यू आर के साथ पैरेलल है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो देखो बेटा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम जैसे मैंने पिछले दोनों क्वेश्चन कराए, बिल्कुल एज इट इज वैसे के वैसे करते चले जाना। ध्यान से देखो, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के साथ। ये वाला डी ई इस ओ क्यू के साथ पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन है जो इस लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। दूसरा क्या है, डी एफ पैरेलल है किसके साथ, ओ आर के साथ। ये वाला डी एफ ओ आर के साथ पैरेलल है। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल। देखो ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो कहता है कि प्रूव करके दिखा दो, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के साथ। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, ये प्रूव कर दो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो कहते हैं कि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, गिवन है। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, ये गिवन है। कह रहे ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये प्रूव कर दो। देखो ये ट्रायंगल सी नहीं बनी है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है। इस ट्रायंगल में ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, गिवन है। ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। आया बड़ा समझ में। चलो सबसे पहले मैं गिवन को करता हूँ। देखो डी ई पैरेलल है ओ क्यू के साथ, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के साथ। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के साथ। डी एफ पैरेलल है ओ आर के साथ। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है बेटा। चलो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, बाकी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं देखो कॉपी रख देता हूँ, आप ध्यान से देख लो। देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ इस ट्रायंगल पे नज़र रखो। कौन सी ट्रायंगल है, देखो पी ओ क्यू में, सिर्फ इस ट्रायंगल पे नज़र रखो, ध्यान से देखो। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो कौन सी ट्रायंगल भी है वाली, बोलो। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में ये लाइन इसके साथ पैरेलल, जब पैरेलल गिवन है तो क्या लगाओगे, बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम लगाओ। इस लाइन को इससे डिवाइड कर दो, पी ई को ई क्यू से डिवाइड कर दो, और क्या लिखूं, पी डी को ओ डी से डिवाइड कर दो। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा। ठीक है, चलो अब मैं दूसरी कंडीशन का यूज करता हूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, देखो ये वाला डी एफ इस ओ आर के साथ पैरेलल है, डी एफ ओ आर के साथ पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं कॉपी रख देता हूँ। अब ध्यान से देख लो, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है, देखो पी ओ आर में। इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो बाय बीपीटी क्या कहोगे, पी एफ को एफ आर से डिवाइड कर दो, पी डी को ओ डी से डिवाइड कर दो। पहले ट्रायंगल का नाम लिख लो, इन ट्रायंगल पी ओ आर में ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखो बाय बीपीटी। बीपीटी में क्या करोगे, पी एफ को एफ आर से डिवाइड कर दो, ओके, इज इक्वल, किसके इक्वल लिखोगे, पी डी को ओ डी से डिवाइड कर दो। आए समझ में, इक्वेशन नंबर 2। चलो आप जरा ध्यान से देखो, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, देखो ध्यान से आ रही है। देखो
मैंने पहले फर्स्ट कंडीशन का यूज़ किया, फिर सेकंड कंडीशन का यूज़ किया, तो दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो देखो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इसकी लेफ्ट साइड को इक्वल लिख दो, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल से कितना, पी एफ बाई एफ आर। आए समझ में, राइट साइड इक्वल है देखो ये वाली, तो इसकी लेफ्ट साइड भी क्या हो गई, इक्वल लिख दी। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखो क्या बन गया आपके, सिर्फ इस वाली लाइन को पढ़ो, पी ई को ई क्यू से डिवाइड करो, पी ई को ई क्यू से डिवाइड किया, पी एफ को एफ आर से डिवाइड, पी एफ को एफ आर से डिवाइड किया, तो ये लाइन इस लाइन के साथ क्या बन गई, पैरेलल। ध्यान से देखो पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से देखो पी क्यू आर में, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में ध्यान से देखो, पी ई को ई क्यू से डिवाइड करो, ठीक है, पी एफ को एफ आर से डिवाइड, तो ये वाली लाइन इसके साथ क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। तो यहाँ से क्या बना, ई एफ पैरेलल किसके साथ, क्यू आर के साथ, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, क्लियर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखड़ा क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.21 ये वाली फिगर है देखो, ठीक है, फिगर 6.21, इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के साथ। कह रहे ये वाली लाइन जो ए बी है इस पी क्यू के साथ पैरेलल है, ए सी पैरेलल है पी आर के साथ, ये वाला ए सी इस पी आर के साथ पैरेलल है, ये ए बी पी क्यू के साथ पैरेलल है, ए सी पी आर के साथ पैरेलल है। प्रूव दैट बी सी पैरेलल है क्यू आर के साथ, ये बी सी इस क्यू आर के साथ पैरेलल है, ठीक है। चलो बोर्ड पे देखो, देखो क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ए बी पैरेलल पी क्यू, ये वाली लाइन है ए बी इस पी क्यू के साथ पैरेलल, कह रहे ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, ये गिवन है, ठीक है। ए सी पैरेलल है पी आर, ये वाला ए सी इस पी आर के साथ पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। प्रूव दैट बी सी पैरेलल क्यू आर, कहते ये वाला बी सी इस क्यू आर के साथ पैरेलल है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये वाला बी सी इस क्यू आर के साथ पैरेलल है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। चलो ए बी पैरेलल है पी क्यू के साथ, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, चलो इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी पैरेलल है पी क्यू के साथ, ठीक है। नेक्स्ट उस तरफ लिखो गिवन में, ए सी पैरेलल है पी आर के साथ, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर हमारा ये वाला ए बी इस पी क्यू के साथ पैरेलल है, तो ये कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है, देखो दिखाई दे रही है ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। समझ में आया बेटा, आगे समझ में। चलो अगर इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, कौन सी ट्रायंगल है पहले, तो पी ओ क्यू में, यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ठीक है, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। लगाओ फॉर्मूला, क्या लगाऊं बेटा बोलो, देखो ध्यान से, ए पी को ए ओ से डिवाइड कर दो, बी क्यू को बी ओ से डिवाइड कर दो, ठीक है। पी ए को किससे डिवाइड करोगे, ए ओ से, पी ए को ए ओ से डिवाइड कर दो, और क्यू बी को ओ बी से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, देखो ए सी पैरेलल है पी आर के साथ, देखना ध्यान से, कौन सी लाइन है, देखो ये वाली लाइन पैरेलल है इसके साथ, तो कौन सी ट्रायंगल में काम कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से, पी ओ आर में, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल पी ओ आर में बाय बीपीटी। लगाओ वापस बीपीटी, इस ट्रायंगल के अंदर बीपीटी, ये इसके साथ पैरेलल है, पी ए को ए ओ से डिवाइड कर दो, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, देखो पी ए को ए ओ से डिवाइड किया, बी सी को सी ओ से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन नंबर
2 बन गई। आप देखो ध्यान से, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल आ रही है ना बेटा, देखो है ना। देखो पिछले तीनों क्वेश्चन सेम मैंने करे, एक एक स्टेप वही का वही लिखा है। देखो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल लिख दो। तो यहाँ पर आ जाए क्यू बी डिवाइड बाय ओ बी, और यहाँ पर बी सी डिवाइड बाय सी ओ। आए समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, अब इस रिजल्ट को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ इस रिजल्ट को देखना आपने बस, ठीक है। इस पर नज़र रखो। क्यू बी को ओ बी से डिवाइड करो, क्यू बी को ओ बी से डिवाइड, इस लाइन को इससे डिवाइड किया, बी सी को सी ओ से, ठीक है। सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये नहीं आएगा यहाँ पे। जब हमने यहाँ पर किया था ना पी ओ बाय ए ओ, इसको इससे डिवाइड किया तो सी आर को ओ सी से, तो यहाँ पर आएगा सी आर को किससे, ओ सी से, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों की हमारी क्या हो गई थी, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल, तो राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, सी आर बाय ओ सी ओ, ठीक है, सी आर बाय सी ओ। तो यहाँ पर आएगा सी आर बाय ओ सी, ठीक है ना। अब पढ़ो इसको, क्यू बी को ओ बी से डिवाइड किया, सी आर को ओ सी से डिवाइड किया। देखो इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखो, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, तो ये लाइन इसके साथ क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। बी सी पैरेलल किसके साथ, क्यू आर के साथ, ठीक है। हैंस प्रूफ, और यहाँ लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बस इतना सा याद रख लो बेटा कि अगर हमारे पास पैरेलल गिवन है तो बीपीटी, पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आ गया, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।